हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं पुनः सुजीत सर क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2 द रशियन रिवॉल्यूशन के 8वें वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिविल वॉर के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार रूस में बनती है और फिर रूस क्या अचीवमेंट करता है। फिर उसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन की गवर्नमेंट में रूस में क्या परिवर्तन आते हैं, हम इन्हें देखेंगे। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक समाजवादी समाज के निर्माण का संकल्प लेनिन का पूरा होता है। बोल्शेविक पार्टी के द्वारा आपने देखा, जिसमें मुस्लिम समर्थित जद्दियों की पार्टी, कुछ नेशनलिस्ट ऐसे पार्टी जो कि बोल्शेविक विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के थे, जार प्रोजारिस्ट के अगेंस्ट रूस में लेनिन की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को समर्थन देकर के एक बार किसान और मजदूरों की सरकार बनती है। एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे विश्व में, और बैंकों का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होता है। जमीन किसानों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लेकर के जो कुलीन वर्ग लोग थे उनकी संपत्ति किसानों में बांट दी जाती है। अब इसके बाद आफ्टर सिविल वॉर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड असेसमेंट ऑफ इकोनॉमी वाज डन and set target for 5 years। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए व्लादिमीर लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1921 में जारी करता है और ये 5 ईयर प्लान पर आधारित होती, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाता है। लेकिन पूरी सेंट्रलाइज सरकार के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का, नई आर्थिक नीति का विकास किया जाता है, पूरी समाजवादी विचारधारा के तहत, जिसपे सरकार का प्रभुत्व है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का पास कोई राइट्स नहीं है। इसी पंचवर्षीय योजनाओं का बच्चों भारत में प्रभाव है। रूस की 5 ईयर प्लान्स भारत के इकोनॉमी में भी देखा जा सकता है। यहीं पर हम देखते हैं कि नए फैक्ट्री सिटी स्टैब्लिश होते हैं, बड़े औद्योगिकीकरण होता है, मॉडर्न रशिया का जन्म होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपने सेंट पीटर्सबर्ग, पेट्रोग्राड में देखा था, मॉस्को, इसके बाद पूरे रूस में फैल गया। 100% तक औद्योगिकीकरण किया गया, नए नए बिल्डिंग भवन बने। इसके अतिरिक्त नए स्कूलिंग सिस्टम बनाए गए, यूनिवर्सिटी बनाए गए, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक अच्छी शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, अच्छे इंजीनियर्स होंगे, अच्छा विकास होगा, देश भी तरक्की करेगा, नागरिक भी तरक्की करेंगे और नए विज्ञान और तकनीक के द्वारा दुनिया को नया संदेश जाएगा। किसानों की सरकार बहुत कुछ करती है रशिया में। इसके अतिरिक्त क्रैचेस इन द फैक्ट्रीज, डेवलपमेंट फॉर द लेडीज, क्रैच बनाएंगे बच्चों, जिसे आज के समय में महिलाओं को जहां पर भी काम करती हैं लेडीज, उनके बच्चों के देखभाल के लिए क्रैच बनाए जाते हैं, जहां वो अपनी ड्यूटी करती हैं, अब बच्चों को क्रैच में डाल देती है, जिससे कि वह अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, उनकी जिम्मेदारी के प्रति एकदम निश्चिंत होकर के अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सके। ये रशिया में व्यवस्था की गई, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की गई, हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे मेडिकल्स, हॉस्पिटल वगैरह एस्टैब्लिश किए गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, सस्ते रेट पर वहां की जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, उनकी संपूर्ण देखभाल हो सके, इसका विशेष ध्यान रखा गया। ऐसे कई परिवर्तन किए गए। सैनिकों के सुधार के संदर्भ में, सिविल वॉर के संदर्भ में ही बताया था कि नई रेड कुर्ती दल वाले सेना का गठन करके
जो बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट थे उनका दमन करके ओजीपीयू जैसे सेक्रेट पुलिस बना करके रसिया में एक नई सैनिक व्यवस्था, एक नई शिक्षा व्यवस्था, एक नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म लेनिन ने दिया और रसिया तरक्की करके आगे बढ़ा। इसके अतिरिक्त समाजवादी विचार को, कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरे वैश्विक स्तर पर लाने के लिए बच्चों लेनिन ने आफ्टर सिविल वॉर कई इंटरनेशनल कमेंट्रान अर्थात कम्युनिस्टों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको कमेंट्रान कहते हैं, इस्टेब्लिश किया 1919 से 1943 के बीच बाय लेनिन, विच एडवोकेट वर्ल्ड कम्युनिज्म, पूरे विश्व में समाजवाद के प्रचार के लिए, साम्यवाद के विस्तार के लिए, एक तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा के विस्तार के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संगठन लेनिन के द्वारा की गई, जिसे कमेंट्रान कहते हैं। इसका मात्र उद्देश्य बोल्शेविकों की सरकार, उनकी विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा कैसे सामाजिकरण हो समाज का, ये पूरे विश्व स्तर पर स्थापित किया जाए, इस पर फोकस किया गया। आगे चल करके देखते हैं बच्चों कि बहुत सुधार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत हो जाने के बाद और आगे चल करके 1924 तक आते आते लेनिन के स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है बच्चों, फिर समानता नहीं है। लेनिन 53 इयर्स के उम्र में लेनिन ने अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह एक ऐसे सरकार की, एक ऐसे नेता की सूर्यास्त हो गया रूस में, जिसने पहली बार विश्व स्तर के लिए एक संदेश दिया, किसान भी मजदूर भी सरकार बना सकते हैं, और बना करके दिखाया। 1924 में डेथ हो गया। इसका मकबरा आज भी मॉस्को में है और बहुत कुछ बताता है इसका मकबरा कि किस प्रकार से रूस में समाजवादी विचारधारा आई। आज वास्तव में कहीं रूस का विकास है तो कहीं न कहीं लेनिन की देन देखने को मिलती है। सोवियत रूस जो बना, यूएसएसआर बना 1922 में, ये व्लादिमीर लेनिन की देन है, जो बड़े स्तर पर रूस के विकास में सोवियत रूस का संगठित स्वरूप बनाने में लेनिन का ही पूरा स्वरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार लेनिन के डेथ के बाद 1924 में उसी का सक्सेसर, कह लीजिए उत्तराधिकारी, शुरुआत में उसके पद चिन्हों पर चलने वाला बोल्शेविक पार्टी का फॉलोअर्स स्टालिन, जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन, उत्तराधिकारी बनता है लेनिन के बाद। स्टालिन की सरकार जब बनती है तो सिंस अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज नॉट एप्रोप्रिएट एंड लेड टू कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज। क्या मतलब है? स्टालिन की सरकार 1924 में जो बनी, वो देखता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था का जो शुरुआती दौर है, जो लेनिन के समय शुरुआत किया गया था खेतों के सामूहिकीकरण के द्वारा, अब लगता है कि उसके द्वारा प्लान सेंट्रलाइज इकोनॉमी विकास के पथ पर रसिया को आगे नहीं बढ़ा रहा बल्कि पीछे कर रहा है। एक बड़ा फेमाइन से भी, अकाल से भी रसिया सफर किया। इतिहास में लगभग 40 लाख की मृत्यु की संख्या बताता है कि वर्ल्ड में रसिया में इस बड़े फेमाइंस का आज भी चर्चा इतिहासकारों के बीच में, राजनीतिज्ञों के बीच में, जब विश्व के कई अकाल की चर्चा होती है तो इसकी भी चर्चा होती है। फूड शॉर्टेज की वजह से स्टालिन को लगा इसका क्या उपाय हो सकता है कि जब स्टालिन आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन इमरजेंसी मेजर्स, एक आपात व्यवस्था के लागू किया। इसके तहत खेतों का सामूहिकीकरण किया गया। जो खेत किसानों को बांट दिए गए थे व्लादिमीर लेनिन के समय में, इसके समय में सुपरविजन करके खेतों का कलेक्टिवाइजेशन किया गया। कुलक, जो बड़े किसान को कहते हैं रसिया में, बिग लैंड लॉर्ड्स होते हैं, 1928 में ये बताया गया कि इन सब से जमीन लेकर के जमीन का कलेक्टिवाइजेशन किया जाए
अर्थात फॉर्म कलेक्टिवाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, सामूहिकीकरण करके आधुनिक खेती का विकास किया जाए, आधुनिक रसिया को एक नए मॉडल में विकसित किया जाए। 1929 कलेक्टिव फॉर्म अर्थात सामूहिक खेती का जन्म हुआ, जिसे कोलखोज कहा जाता है, बिकम मोर प्रोमिनेंट। प्रॉफिट जो भी कोलखोज के द्वारा, अर्थात एक जमीन है बच्चों, जैसे मान लो रसिया की ये जमीन जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई थी व्लादिमीर लेनिन के समय किसानों में, अब इन जमीनों को एक भाग बना दिया गया, सरकारी प्रॉपर्टी, अर्थात फिर से इसको हटा करके इसको सामूहिक खेती, जिसको कोलखोज कहा गया। अब इस पे जो उत्पादन होता था उसके शेयर्स आपस में किसानों में बांट दिए जाते थे, गुड्स के प्राइस फिक्स कर दिए गए थे, इससे ज्यादा कीमत पर नहीं बेचे जा सकते। इसमें किसानों का नुकसान गया, उनको जो प्रॉफिट अलग से मिलता था, अब उनको लगता था कि सामूहिक कर देने से निश्चित आय मिलेगी। निश्चित आय मिलना और गुड्स के प्राइस को फिक्स कर देना, इससे ज्यादा नहीं बेचना। हालांकि इसके पीछे उद्देश्य था चोर बाजारी को रोकना, लेकिन किसान आगे चल करके बड़े नाराज होते हैं इस पॉलिसी से। फाइनली at last collectivization also was not able to increase the production, अर्थात कलेक्टिवाइजेशन भी खेती के प्रोडक्शन को, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सका। इन सब के बाद भी चैप्टर का सिलेबस यहीं तक अंत होता है बच्चों, स्टालिन तक है। लेकिन आज के मॉडर्न रसिया के विकास में आधुनिक रसिया जो विकसित दिखता है, उसकी नींव को मजबूत करने में लेनिन का और बाद में उसके सक्सेसर स्टालिन के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो में यह देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर रशियन रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो बच्चों, आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। Thanks once again.